Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss mechanism of photosynthesis. So let's start our topic. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है mechanism of photosynthesis. अपने लास्ट लेक्चर में हमने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, जिसमें हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं, प्रोडक्ट्स कौन से बनते हैं, और हमने ये भी बताया कि जिन स्ट्रक्चर्स में फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हमने स्टार्ट किया कि जी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। प्लांट्स जो है सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर्स में फिर फर्दर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और इसके रिज़ल्ट में ग्लूकोज बना के देते हैं। साथ ही साथ हमने बताया कि ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है और कुछ वाटर वेपर्स भी। अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज प्रिपेयर हो रहा है ये एक्चुअल में इसका मैकेनिज़्म क्या है, कौन कौन से जो प्रोसेसेस हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसमें फर्दर कौन कौन सी फेजेस हैं और उन फेजेस में एक्चुअल में होता क्या है। अपने लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस की जो बेसिक्स थी वो आपको बताई, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है, प्लस इसमें वाटर चाहिए होता है, और हमने कहा कि क्लोरोफिल जो स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट्स के सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, प्लस इसमें ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी हमने स्टूडेंट्स बात की थी कि ये एयर से प्लांट्स जो हैं वो स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो वाटर था ये हमने कहा रूट्स के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो फूड प्रिपेयर हो रही है जिसको हम कह रहे हैं ग्लूकोज, हमने कहा नेक्स्ट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसको यूटिलाइज करते हैं और इससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो ऑक्सीजन है ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा एनिमल्स जो हैं इस ऑक्सीजन की वजह से सर्वाइव करते हैं। अब इस ऑक्सीजन को एनिमल्स और प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, और एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये एक स्कीम है जिसके थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, मेक किए जाते हैं, और उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ से प्लांट्स
गेन करते हैं। हमने ये भी बात की कि इस फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अल्जी और कुछ प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया में भी होता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है इसकी कितनी फेजेस हैं। फोटोसिंथेसिस की हमारे पास 2 फेजेस हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरी जो है हमारे पास वो है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं और डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों फेजेस में एक्चुअल में होता क्या है प्लांट्स में। ये हमारे पास एक क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, यानी क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास। क्लोरोप्लास्ट में फर्दर जो है यहाँ पर थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इन थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन पर हमने कहा था कि जो लाइट रिएक्शन है, फर्स्ट फेज है, वो होगी। इनको हम क्या कह रहे हैं? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है ये हमारे पास। यहां पे कौन सा रिएक्शन होगा? लाइट रिएक्शन, यानी फर्स्ट रिएक्शन जो है वो यहां पर होगा। अब इसमें जो मटेरियल चाहिए होते हैं वो कौन कौन से हैं? हमने बात की थी कि प्लांट्स जो हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए या लाइट रिएक्शन में अब जो मटेरियल चाहिए वो है वाटर। वाटर को यूटिलाइज किया जाता है और लाइट रिएक्शन के प्रोसेस के एंड पे जो एंड प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन। ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अब दूसरी जो फेज है हमारे पास वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में यहां पर हमारे पास एक साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल। और ये जो डार्क रिएक्शन है ये प्लांट्स के स्ट्रोमा में होता है। नाउ द क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज स्ट्रोमा? अगर आप चैप्टर नंबर 4 के कुछ कंसेप्ट्स लाइक प्लास्टिड के स्ट्रक्चर को रिमाइंड करें तो उसमें हमने कहा था कि सेल के स्ट्रक्चर के अंदर जो थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या कहा था हमने? थाइलाकॉइड्स। इन स्ट्रक्चर के सराउंडिंग पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड विच सराउंड्स द थाइलाकॉइड। और ये जो है हमारे पास, ये क्या है? थाइलाकॉइड्स। ये एक के ऊपर एक कॉइन्स की फॉर्म में पड़े होते हैं। जैसे आप घर में कॉइन्स लें और उनको एक के ऊपर एक रख दें तो वो एक पाइल बन जाती है। ये पाइल ऑफ थाइलाकॉइड है जिसको हम ग्रेनम भी कहते हैं। और ये जो इनके दरमियान कनेक्शन है इसको हम कहते हैं इंटरग्रेनम। बात हो रही है हमारी डार्क रिएक्शन की। हम कह रहे हैं कि जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड विच सराउंड्स द थाइलाकॉइड। अब इसमें प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं और इसके रिजल्ट में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हुए क्या बनाते हैं?
ग्लूकोज। अब प्लांट्स के जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के थ्रू हमारे पास अवेलेबल है। लाइक ये है हमारे पास ऑक्सीजन और दूसरा है हमारे पास ग्लूकोज, और जो रिएक्टेंट्स थे वो था वाटर और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इनको यूटिलाइज करते हुए प्लांट्स ने 2 फेजेस के थ्रू जो है वो ग्लूकोज प्रिपेयर कर दिया, एक डार्क रिएक्शन और दूसरा लाइट रिएक्शन, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस की। अब हमने बात करनी है कि इसके साथ साथ कुछ और भी कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। लाइक जब वाटर को यूटिलाइज करते हुए लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जा रही है, तो लाइट रिएक्शन में यहाँ पर एटीपी भी प्रोड्यूस होती है। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज़ अ एनर्जी मॉलिक्यूल। और दूसरा यहाँ पर NADPH भी प्रोड्यूस होता है। नाउ NADPH स्टैंड्स फॉर व्हाट? निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब जो दूसरा हमारे पास रिएक्शन है जिसको हम कह रहे हैं डार्क रिएक्शन, जो यहाँ स्ट्रोमा में हो रहा है, अब इसके थ्रू जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। दूसरा जो है हमारे पास वो है NADP। अब यहाँ पर जो हमारे पास ADP है और यहाँ पे ATP है, इनको हम देखते हैं कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स का डार्क रिएक्शन और जो लाइट रिएक्शन है उनके साथ लिंक क्या है। स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन में जो ATP प्रोड्यूस हो रही है इसको यूटिलाइज किया जाता है डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए ग्लूकोज बनाया जाता है। अब मेकिंग का जो प्रोसेस है जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसको हमने एक टर्म से डिनोट किया था, वो थी एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म जो था या एनाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उसमें हमने कहा था कि एनर्जी रिक्वायर होती है। इन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या चाहिए होती है? एनर्जी। तो लाइट रिएक्शन में तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यही एनर्जी बाद में यूटिलाइज कर ली जाती है डार्क रिएक्शन में, और इसके थ्रू क्या प्रिपेयर किया जाता है? ग्लूकोज। यहाँ पे है हमारे पास, फिर बच जाता है ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और दूसरा ये जो NADPH है इसकी भी क्या होगी? यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। तो ये था हमारा एक कंप्लीट मैकेनिज्म किसका? फोटोसिंथेसिस का। अब इसमें जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनकी हम आपको फुल फॉर्म भी बता देते हैं। लाइक हमारे पास है NADP, इसको हम कहते हैं निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये जो NADP की कुछ फॉर्म्स हैं इसमें समटाइम्स हाइड्रोजन आयन भी अटैच होता है, जिसको हम कहते हैं, या फॉस्फेट अटैच होता है, ये वाला फॉस्फेट। ये NAD जो है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसमें हाइड्रोजन भी समटाइम्स अटैच होता है, और ये जो फॉस्फेट है ये भी प्रेजेंट होता है।
फॉस्फेट की वजह से इसके साथ हम कौन सा लेटर लगा देते हैं, वो है P। तो यहाँ तक तो था हमारा सारे का सारा मैकेनिज़्म फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हमने देखा कि दो जो फेजेस हैं प्लांट्स की, लाइक फर्स्ट है हमारे पास लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शंस। इनके थ्रू प्लांट्स जो हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, जो फाइनल हमारे पास पॉइंट है डार्क रिएक्शन, इसको हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि इस रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए लाइट एनर्जी का होना ज़रूरी नहीं है। ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकते हैं और विदाउट लाइट भी हो सकते हैं। दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि इसमें 2 फेजेस होती हैं, एक को हमने कहा लाइट रिएक्शन और दूसरे को कहा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने कहा थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे होता है, इसमें वाटर को यूटिलाइज़ किया जाता है, लाइट को यूटिलाइज़ किया जाता है और इसमें एंड पे जो प्रोडक्ट बनता है वो है ऑक्सीजन। साथ ही साथ हमने कहा इसमें कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं लाइक ATP और दूसरा NADPH। फिर दूसरा जो रिएक्शन था हमारे पास वो थी, या फेज़ थी जो हमारे पास, वो थी डार्क फेज़ और डार्क रिएक्शन। इसमें हमने कहा कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ये जो रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा एक फ्लूइड है जो थाइलाकॉइड्स को सराउंड किए होता है। फिर इसके रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को फिर एनिमल्स यूटिलाइज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स ही यूटिलाइज़ करते हैं इसको, प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए, तो प्लांट्स अपनी ही प्रिपेयर्ड फूड को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी गेन करते हैं। फिर हमने कहा कि जो डार्क रिएक्शन है उसमें ATP और जो NADPH है उनकी ऑक्सीडेशन होती है। ATP से ADP बन जाता है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ होती है, और जो NADPH था वो NADP में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था एक पूरे का पूरा मैकेनिज़्म फोटोसिंथेसिस का। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।